पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा बरसेगा, बहुत सारी पावर मिलेगी, बहुत सारा धन धान्य मिलेगा, या फिर होगा बहुत ज्यादा नुकसान, नेचुरल क्लैमिटी, या फिर शेयर मार्केट में। इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया साल शुरू होने जा रहा है चैत्र महीने का, जो कि 30 मार्च से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले 29 मार्च को एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है। 4 से 5 प्लैनेट इसमें इफेक्ट होने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण में। अब समझ सकते हैं 9 में से अगर 5 प्लैनेट इफेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, बहुत ज्यादा राशियों पे, बहुत ज्यादा नक्षत्रों पे, बहुत ज्यादा ग्रहों पे और उन सब के लॉर्ड्स पे पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा। किस तरह से करेगा ये बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। हम एक एक राशि को आगे इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी समझने की जरूरत है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जब हम इसको देखेंगे और इसको समझ पाएंगे तो हम आपकी राशियों के हिसाब से उसको कंजंक्शन में भी करके देख पाएंगे कि क्या होगा और कितने मैग्नीट्यूड पे ये होने के आसार रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण हो रहा है, उसका असर अप्रोक्सीमेटली 45 डेज टू 90 डेज के बीच में रहता है, यानी 20 मई तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ साथ इस बार बड़े सारे ऐसे योग भी बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं है, जैसे कि खप्पर योग इस बार बन रहा है। खप्पर योग के बारे में नारद मुनि ने एक दोहा दिया है, जो कि यास्मिन वारस्यति संक्रांति ही तत्रैव अमावस्या तिथि ही लोके खप्पर योग अयम जीव धान्यादि नाशकः। इसके साथ साथ एक और दोहा है, जिन वारा रवि संक्रामहे तिन्हें अमावस्या होए, खप्पर हाथ ले जग भ्रमे भीख न धाले कोय। अब खप्पर योग बेसिकली करता क्या है? देखिए, जहां पर डिक्टेटरशिप है या जो भी मोस्ट पावरफुल इंसान है आपके देश का, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इन सब के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरा, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने की सिचुएशन बन सकती है। नेचुरल क्लैमिटी कोई बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि सुनामी और ये सब हो सकता है, ये सब कुछ भी देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत सारे लोग जिस तरह से इम्पैक्ट हो सकते हैं देश में, इस तरह की चीजें दिखती हैं। और देखिए, क्योंकि 30 मार्च को रविवार है और उसके बाद अमावस्या जो आएगी पहले, वो भी रविवार को होगी, इसलिए खप्पर योग पूरी तरह से बहुत ही इस बार इम्पैक्टफुल दिखता है। और खप्पर योग कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, इसमें बहुत तरह के नुकसान ही होते हैं। तो मयूर चित्रक में भी योग दिए गए हैं। सूत्र कहता है, प्रतिपदा रविवारः चैत्र मासे यदि स्यात् ना भवति बहुवृष्टि दुखिता लोक संज्ञा। इनके हिसाब से आपको इस साल जो देखने को मिलेगा उसमें होगा बहुत सारा सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य इस साल के राजा भी हैं और इस साल के मंत्री भी हैं। संमत के हिसाब से राजा और मंत्री वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम एक अपना बहुत डिटेल वीडियो पहले भी दे चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं कि राजा और मंत्री की सिलेक्शन कैसे की जाती है, किन कारणों से करी जाती है। तो इस साल का राजा और मंत्री दोनों के दोनों सूर्य हैं, तो उनके पास पूरी पावर है। सूर्य गवर्नेंस को डिनोट करते हैं, सूर्य गर्मी को डिनोट करते हैं। तो गर्मी के माहौल में आप देखिए क्या होगा, ड्रॉट आएंगे, ड्रॉट की वजह से बारिश जो कम होगी उसकी वजह से फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फसल कम हो जाने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाने की वजह से इकोनॉमिक रिसेशन, इस तरह की चीजें होंगी जिसपे बहुत लार्ज स्केल पे लोग इम्पैक्ट होंगे। सूर्य आत्मा है, आत्मा सबके अंदर होती है, तो यानी कि वो बहुत बड़े लेवल के स्केल के ऊपर जो भी इवेंट्स होंगे वो इम्पैक्ट करेंगे। नेचुरल क्लैमिटी को इस लेवल की हो सकती है, कोई बहुत बड़ा डिजीज आ सकता है एक साथ, जहां बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होंगे, हेल्थ वाइज भी, फिजिकली, मेंटली एंड पैसे वाइज भी। ये सारे इवेंट अब आगे आपको देखने को मिलेंगे। किसी बहुत बड़े फेमस आदमी की या बहुत बड़े पावरफुल आदमी की डेथ होने के भी आसार दिखते हैं। इस तरह से भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन प्लेनेट इस वक्त ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार चैत्र महीने में 5 रविवार भी हैं। मयूर चित्रक में एक और सूत्र दिया गया है जो कि कहता है, चैत्र मासे यदि पंच रविवासरः राजा नक्षक श्याम यंती मंदी दुर्भिक्षकार कहा। उसके हिसाब से भी ये दिखता है कि इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि बार बार बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग योग इसके बारे में बता रहे हैं, ये सारे योग हमको उसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है, उसके भी असर दिखते हैं। इसके अलावा शनि अपनी राशि बदल के मीन में जा रहे हैं, जहां से अपनी तीसरी दृष्टि जुपिटर के ऊपर भी डालेंगे। जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ गवर्नेंस, उसको भी तंग करेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इम्पैक्ट होंगे। सो ओवरऑल हर तरह से हम इस साल जो है, स्पेशली पहले 90 दिन के अंदर बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन देख सकते हैं, बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी देख सकते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक जैसी चीजें देख सकते हैं, बहुत बड़े कोई डिजीज देख सकते हैं, बहुत बड़ा कोई लार्ज स्केल पे लोग हताहत होते हुए देख सकते हैं, इन्फ्लेशन देख सकते हैं, रिसेशन देख सकते हैं। इन सारी चीजों को देखने को हमें मिलेगा। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत ही बढ़िया दोहा कहते हैं जो कि सारी बात को सम अप करता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, जाको विधि पूर्ण सुख देही ताकि मति निर्मल कर देही। देखिए, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे हालात में, और रिस्क एपेटाइट को कम करिए, ज्यादा रिस्क वॉलेटिलिटी में मत जाइए, इन चीजों से दूर रहिए। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं,
माता का नाम लीजिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, उससे आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनेगा, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा हम आगे अब बात करेंगे बहुत डिटेल में एक एक राशि कि उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा। कुछ राशियों के ऊपर बहुत नेगेटिव और इसके साथ साथ कुछ राशियों के अच्छा भी इम्पैक्ट आएगा। देखिए, जिन राशियों को अभी तक बुरा हो रहा था, जो प्लैनेट्स बुरा कर रहे थे, उसमें से कुछ सारे प्लैनेट्स, काफी सारे प्लैनेट्स अस्त होने जा रहे हैं। तो यानी कि अगर कोई प्लैनेट आपका छठे, आठवें, 12वें भाव का मालिक था, आपको तंग कर रहा था, तो इस वक्त वो अस्त होगा साल के शुरू में। और साल के शुरू में अस्त होने का मतलब ये है कि वो आपको रिलीफ देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर मार्केट में जो लोग नुकसान लगातार खा रहे थे, अभी नहीं, अभी इस दौरान में, थोड़े से दौरान में जो शुरू हुआ है वो नहीं, जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया कि मार्केट कब ऊपर कब नीचे जाएगी। हम अगस्त महीने से बात कर रहे हैं और हमने पिछले महीने बात करा, उनको नहीं, जो कि नैसर्गिक तौर पे यानी कि काफी टाइम से नुकसान ही खाए जा रहे थे, उनको रिस्पाइट मिलने के अब चांसेस बनेंगे। लेकिन वो कौन सी राशि होंगी, वो कौन से ग्रह होंगे जो आपको ऐसा देंगे, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आगे जाकर बात करेंगे। फिलहाल मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि जो ये इस साल बहुत गलत चीज़ें होती हैं और ख़राब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, शायद ऐसा ना हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं गलत हो जाऊँ ये प्रेडिक्शन देते वक्त, लेकिन ग्रह जो दिखा रहे हैं वो मेरा काम है बताना, और वो कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो भी मैंने बोला वो ऐसा ना हो और मैं गलत साबित हूँ। हरे कृष्ण।